और देखिए ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला संदेश आया है और क्या कहा है मुस्तफा ने वो आपको बता दे। हर मौत का बदला लेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा, ये मुस्तफा ने कहा है। यूएस बेस पर हमले जारी रहेंगे, मिडिल ईस्ट में हर जगह हमले करेंगे, अरब में यूएस के सभी बेसेस बंद कराएंगे, हम किसी की शहादत को नहीं भूलेंगे। ये बहुत ही अगर देखा जाए क्लियर और कड़ा रुख है मुस्तफा का अमेरिका को लेकर। तो मुश्तबा की यलगार, अरब में महासंग्राम, सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहली बार इस जंग को लेकर मुश्तबा की तरफ से बयान दिया गया है। अमेरिका से हर मौत का बदला लेंगे, यह कहा गया। किसी की शहादत जाया नहीं जाएगी, किसी की शहादत को भूलेंगे नहीं, शहीदों के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहना चाहिए, अमेरिकी बेसिस पर हमले जारी रहेंगे, यानी खाड़ी देश अमेरिकी बेसिस पर जो वहां पर मौजूद हैं हमले के लिए तैयार रहें। मिडिल ईस्ट में हर जगह हमले करेंगे, अरब में अमेरिका के सभी बेसिस को बंद कराएंगे। यह बहुत बड़ी धमकी है मुश्तबा की तरफ से। दुश्मन से नुकसान की भरपाई भी करेंगे, हर जाना लेंगे, ये कहा है ईरान ने। यानी तीन बड़ी बातें यहां निकलकर सामने आती हैं सीधे तौर पर। एक तो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा अमेरिका और इजराइल के सहयोगी देशों के लिए, दूसरा यह कि बदला लिया जाएगा हर मौत का, और तीसरा यह कि खाड़ी देशों में अमेरिका को जो बेसेस हैं वो बंद करने होंगे। और देखिए मुश्तबा की ट्रंप को चेतावनी क्या है, इसके मायने क्या है समझिए। भीषण युद्ध, अमेरिका से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, युद्ध रुकेगा नहीं बल्कि आने वाले वक्त में और ज्यादा विनाशकारी होगा। अमेरिका ने जो उम्मीद की थी कि ईरान कर देगा सरेंडर, ये ठीक उसके उलट रुख और रवैया नजर आ रहा है। ग्लोबल अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहने से तेल की सप्लाई ठप होगी और महंगाई से पूरी दुनिया प्रभावित होगी, अमेरिका भी प्रभावित होगा। अमेरिका के लिए चुनौती देखिए क्या है। ईरान के पलटवार से डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी फजीहत हो रही है। अमेरिका या तो बड़े हमले करे या फिर इस जंग से पीछे हट जाए, अपने कदम वापस ले ले। ईरान की रणनीति क्या है? प्रॉक्सीज के जरिए भीषण हमले किए जा रहे हैं, अमेरिकी बेसिस को लगातार दहलाने की तैयारी हो रही है और बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है ईरान की तरफ से। और देखिए इस बीच खबर है इराक के लानज तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ। तेल रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। हमले के बाद आग लगने से भारी तबाही हुई है। और अमेरिका के मिशिगन में यहूदी धार्मिक स्थल पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। टेंपल इजराइल सिनेगोग में फायरिंग हुई है। पुलिस की कई टीमें यहां मौके पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये अमेरिका के मिशिगन की तस्वीरें हैं जहां पर जूस के एक धार्मिक स्थल पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। टेंपल इजराइल सिनेगोग में फायरिंग हुई और जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस की कई टीमें मौके पर मौजूद है। और देखिए टेंपल इजराइल सिनेगोग में आग लग गई है, खबर सामने आ रही है। सुरक्षा कर्मियों ने सिनेगोग को घेर लिया है। तस्वीरें आप देखिए सिनेगोग की जहां पर आग लगी है। बंसल सर, अभी थोड़ी देर पहले हमने मुस्तफा का वो संदेश बताया और उसका जो लब्बो लुआब था वो ये दिख रहा था कि बहुत ही सख्त स्टैंड उनका अमेरिका के लिए है। आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे डिकोड करते हैं? वॉर में मुस्तफा की लीडरशिप में ईरान का जो एटीट्यूड है वो आपको क्या नजर आ रहा है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ? देखिए, जहाँ तक मुस्तफा का सवाल है, हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है पर वो स्टेटमेंट तो IRGC के बेसिस पे ही देते हैं। कहने को उन्होंने कहा हम बदला लेंगे, बदला वो किस प्रकार से लेंगे कहना बड़ा मुश्किल है। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं और ईरान जो चाहता है या मुस्तफा चाहते हैं कि अमेरिका के अड्डे वहाँ से ख़त्म हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि उसको वो करा पाएंगे। बदले की तो भावना या बातें बहुत पहले से ईरान करता रहता है। जब पहले सुलेमानी का मर्डर हुआ था उस समय भी
मस्जिद पे लाल कपड़ा बांधा था, कहाँ बदला लेंगे, तो कोई बदला ऐसा कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। और मुस्तफा बदले का एक तरीका ये भी हो सकता है क्या सर? मिशिगन की तस्वीरें हम आपके इर्द गिर्द इस वक्त दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिस तरह से एक यहूदी धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया है। हालांकि अभी इस हमले को लेकर और डिटेल्स आनी बाकी हैं, लेकिन क्या आने वाले वक्त में अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो इस तरह के हमलों के लिए भी अमेरिका को तैयार रहना होगा? बिल्कुल, इस तरह के हमलों के लिए वो तो बिल्कुल कहा गया है कि इन्होंने अपनी जो स्लीपर सेल्स हैं डिफरेंट जगह पे उनको एक्टिवेट कर दिया है, खासकर अमेरिका में। और अमेरिका की जो वहाँ पे एजेंसीज हैं, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो काफ़ी चौकन्ना हैं और उनको इस बात का डर है कि इस तरह के हमले हो सकते हैं। तो इस तरह के हमले वहाँ पर जो स्लीपर सेल्स हैं या जो इनकी प्रॉक्सीज हैं वो बिल्कुल कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसके लिए अमेरिका को हमें। तिवारी सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जल्दी से सर? देखिए, जिस तरीके से जेनोसाइड लेबनान में हो रहा है उसके खिलाफ जितनी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, काउंसिल्स अमेरिका में, सब उसके अगेंस्ट है। तो इस तरह की घटना के लिए आप अमेरिका को तैयार रहना पड़ेगा, पर्टिकुलरली उस बिल्कुल अमेरिका को तैयार रहना पड़ेगा। और ये जो सिनेगॉग की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इसको लेकर अमेरिका ने कहा कि ये आतंकी हमला है, इसकी जांच हम एक टेररिस्ट अटैक के तौर पर ही करते हैं। मतलब टेररिज्म का खतरा शायद अमेरिका पर और बढ़ जाए, जो अमेरिका की अपनी डेफिनेशन है टेररिज्म को लेकर।